देश भर में गोवंश संरक्षण और सम्मान को लेकर एक बार फिर माहौल बनता दिख रहा है। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत 27 अप्रैल 2026 को एक व्यापक जन अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम नागरिक और गोप्रेमी संगठित होकर अपनी मांगें प्रशासन के माध्यम से देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। अभियान के तहत 27 अप्रैल की सुबह लोग अपने अपने तहसील, ब्लॉक और अनुमंडल कार्यालयों में पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे। ये ज्ञापन जिला प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। आयोजकों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रहकर की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देशी गोवंश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाना और उनके संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग उठाना है। अभियान से जुड़े लोगों के अनुसार ये सिर्फ धार्मिक या भावनात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा विषय है। अभियान की प्रमुख मांगों में देश भर में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, गोमाता को राष्ट्रमाता या राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देना, गौसेवा के लिए अलग केंद्रीय कानून और मंत्रालय की स्थापना तथा गोचर भूमि और चारा सुरक्षा नीति लागू करना शामिल है। इसके साथ ही पंचगव्य आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। आयोजकों ने ये भी साफ किया है कि इस अभियान के नाम पर किसी तरह का दान या चंदा नहीं लिया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस नाम पर धन की मांग करता है तो लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि यह अभियान सरकार तक अपनी बात कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचा पाता है और इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जो एक बैठक रही जिनमें पूज्य ऐसे मृदुगण संत रहे जो 10-10 वर्ष तक, 11-11 वर्ष तक अपनी कंधाराओं में, कुटियाओं में तप करते हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य कोई नाम या फिर फेमस होना या दान दक्षिणा ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र चिंतन, भारत का चिंतन, राष्ट्र का चिंतन उनका मुख्य उद्देश्य है। ऐसे पूज्य मृदगण संतों का जब बैठना हुआ तो विचार किया गया, बैठक की गई कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, हिंदू संस्कृति एवं सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे भिन्न भिन्न षड्यंत्रों को देखते हुए कि इससे कैसे पार पाया जाएगा और इस सनातन धर्म का भविष्य क्या है, हिंदू संस्कृति का भविष्य क्या है, इस पर विचार विमर्श करते हुए बैठक में जब इनका तोड़ निकला तो विषय यही निकला कि भारतीय वेद लक्षणा गौ माता ही इस भारत भूमि को, राष्ट्र को एवं समस्त ब्रह्मांड को सुरक्षित कर सकती है। भारतीय वेद लक्षणा गौ माता बचाना अति आवश्यक है। भारत भूमि पर जो प्रतिदिन गोवंश की जो आज दुर्दशा है, रोडों पर भटक रही है, निराश्रित है, चारा नहीं समय पर मिल रहा है और 80,000 से प्रतिदिन अधिक, ऐसा आंकड़ा है कि 80,000 से अधिक गोवंश प्रतिदिन काटा जा रहा है। अभी पूज्य संतों का ऐसा मानना है कि भारत भूमि पर तकरीबन 8 से 9 करोड़ गोवंश ही बचा है। अगर उन्हें बहुत जल्द नहीं संभाला गया, उनका संवर्धन नहीं किया गया तो बहुत भयंकर आपदाएं, चाहे भूकंप हो, प्राकृतिक रूप से समाज को एवं राष्ट्र को एवं इस पृथ्वी को झेलनी पड़ेगी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सभी पूज्य संतों ने गो सम्मान आह्वान अभियान का एक आह्वान किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कोई व्यक्ति विशेष, कोई राजनीतिक दल इसका आह्वान नहीं, मतलब इसका नेतृत्व नहीं करते हुए नंदी बाबा और गौ माता जी ही इसका नेतृत्व कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष को, समूह या किसी संगठन संस्था को नहीं रखा गया। वहीं इस अभियान के निमित्त कहीं से भी एक भी रुपया पूरे भारत से नहीं मांगा जा रहा, नो डोनेशन। और इसमें सभी स्वतः समाज इसमें लगा है, स्वतः ही लगा है। गौ सम्मान आह्वान अभियान जिसका मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश बचे, गोहत्या रुके, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और एक केंद्रीय कानून बने पूरे भारत से, जहां समग्र पूरे भारत में एक भाव से गौ माता जी की सेवा हो सके और गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले, जिससे गौ माता जी के लिए प्रोटोकॉल बने। और गौ माता जी के लिए प्रोटोकॉल बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ही गौ माता जी के लिए कठोर कानून भी बनेंगे। गौ माता जी को बेचना तो दूर, मतलब तस्करी तो दूर की बात है, बेचने से भी समाज और जो तस्करी करते हैं उनमें भय का भाव होगा। तो अभी पूज्य संतों द्वारा आह्वान किया गया है कि 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान दिवस मनाते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में 5,500 तहसीलों पर 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान दिवस मनाते हुए भारत की संपूर्ण तहसीलों पर एक प्रार्थना पत्र तहसील पर एसडीओ साहब वीडियो अपने प्रखंड पर, ब्लॉक पर दिया जाएगा। वह प्रार्थना पत्र माननीय राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल जी को दिया जाएगा। यहाँ किसी भी संस्था या किसी राजनीतिक पार्टी आदि विशेष का
किसी भी प्रकार से विरोध नहीं है, सिर्फ एक निवेदन है, प्रार्थना है, और वह प्रार्थना पत्र संपूर्ण भारतवर्ष से दिया जाएगा और 27 अप्रैल को पूरा भारत गौ सम्मान दिवस मनाएगा। उसके बाद 3 महीने तक सरकार की प्रतीक्षा की जाएगी। भारत के 5420 तहसीलों पर प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद सरकार की प्रतीक्षा की जाएगी कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से आए। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर भी 3 महीने तक समग्र भारत के अंदर प्रचार प्रसार तेज किया जाएगा और 3 महीने बाद संपूर्ण भारतवर्ष से 780 जिलों से पुनः फिर प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। वह फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल जी के नाम वह प्रार्थना पत्र रहेगा। उसके बाद भी 3 माह तक वेट करने के बाद भी अगर सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसके बाद समग्र भारत के 36 राज्यों से, प्रांतों से फिर पुनः प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। 2.5 माह प्रतीक्षा की जाएगी और प्रचार प्रसार संपूर्ण भारतवर्ष में तेज किया जाएगा, पूरे विश्व में तेज किया जाएगा। उसके बाद भी 2.5 माह तक प्रतीक्षा करने के बाद भी अगर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो 2.5 माह बाद संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत से 4-4 जिले के लोगों द्वारा, गोभक्तों के द्वारा आग्रह किया जाएगा कि दिल्ली पहुँचे। वहाँ बैठकर कोई नारेबाजी, भाषणबाजी नहीं होगी। वहाँ पर बैठकर लगभग पूज्य संतों का मानना है कि 30,000 की संख्या वहाँ मैक्सिमम गोभक्तों की रहेगी और 30,000 संत वहाँ बैठकर कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे, वहाँ पर बैठकर संकीर्तन करेंगे, हरे राम हरे कृष्णा करते हुए जय गौ माता जय गोपाल। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन सुबह से शाम तक 10 पत्रक लिखेगा और अब प्रत्येक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक 10 पत्रक लिख रहा है तो शाम तक 30,000 लोग 10-10 पत्रक लिख रहे, 3 लाख पत्रक हो गए। शाम को 3 लाख पत्रकों को इकट्ठा करके फिर पीएमओ दफ्तर पर दिया जाएगा। ऐसा क्रम 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने तक प्रतिदिन 3 लाख पत्रक दिए जाने पर भी सरकार की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसके बाद 9 दिनों तक मात्र गंगा जल पर रहकर उपवास पर रहा जाएगा। आग्रह किया जाएगा, अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर सभी उपवास पर बैठेंगे मात्र गंगा जल पर। अगर 9 दिनों तक गंगा जल पर बैठने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो 5-5 संत आमरण अनशन पर निर्जला बैठेंगे। अगर उनमें से 5 संतों में से, पूज्य संतों में से गो हितार्थ, राष्ट्र हितार्थ अपने प्राणों की आहुति देता है तो फिर दूसरे संत बैठेंगे, तीसरे संत बैठेंगे, चौथे संत जी बैठेंगे। अगर यह क्रम जब तक चलेगा जब तक भारत से गौ हत्या बंद नहीं हो जाती। और संपूर्ण भारतवर्ष से सभी पूज्य संतों का एक ही आग्रह है, समस्त भारतवासियों से आग्रह है कि माँ भारती गौ माता जी की सेवा में लग जाएं, उसका संवर्धन करें, उसको दूध पीने के बाद रोड पर न छोड़ें। गौ सेवा क्योंकि हमारी माँ है, हिंदुओं की माँ है। आज हिंदुओं के कारण ही, मुख्य कारण तो हम हिंदू समाज को ही मानेंगे कि गौ हत्यारा मुख्य रूप से हिंदू समाज ही है जो आज उसको स्वार्थ वशीभूत उसको रोड पर छोड़ दे रहा है दूध देने के बाद। जी, आप विक्रम गोपाल जी, गोवत्स विक्रम गोपाल जी, और पूज्य संतों द्वारा हमें यहाँ झारखंड की सेवा सौंपी। हम लोगों ने पूरा जमशेदपुर माने पूर्वी सिंहभूम में यह पूरा प्रचार प्रसार किया गया है, प्रत्येक प्रखंड में भी किया गया है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ जो अग्रिम प्रतिवेदन दिया है एसडीओ साहब को, उसमें हम लोगों ने लिखा है कि 1000 की संख्या में हम लोग 27 तारीख को 10 बजे से 11 बजे के बीच आपके कार्यालय में आएंगे ज्ञापन देने के लिए। और हम उनसे आग्रह किए हैं कि आप अपने कार्यालय में उपस्थित हों ताकि इसका समाज पे इसका प्रभाव पड़े। और 1000 से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया गया है और लगभग 3000 व्यक्तियों से हस्ताक्षर कराया गया है। वो हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन जो है हम लोग ये अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल विकास पदाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग देंगे। कहाँ से ये रैली निकलेगी और हम लोग इकट्ठे कहाँ होंगे और कितने की तादाद? इसमें 2 प्रकार से रैली निकलेगी। एक तो जुगसलाई और बागबेरा के लोग जो है वहाँ से जुबली पार्क के गेट पर पहुँचेंगे और हमने गायत्री परिवार या अन्य भी जितने लोग हैं जमशेदपुर के जितने हैं उनसे मैं प्रार्थना किया हूँ कि जुबली पार्क के पास हम लोग 9:30 बजे से 10 बजे के बीच उपस्थित हों और वहाँ से हम लोग भजन करते हुए जो है अनुमंडल कार्यालय जाएंगे। जमशेदपुर की जनता से सिर्फ ये अपील है कि ये बहुत बड़ा काम है। हम लोग अपना व्यक्तिगत काम बहुत करते हैं लेकिन एक दिन के लिए 2 घंटा निकाल करके अपने व्यक्तिगत कार्य को छोड़ के इस बड़े कार्य में
जो पूरे देश और विश्व में चल रहा है, इसमें अपनी सहभागिता निश्चित करें। देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। भारत माता को अगर सम्मान दिलाना है तो गौ माता को सम्मान दिलाना होगा। किस बैनर के तले? देखिए, यहाँ अलग अलग खास बैनर के लिए अनुरोध नहीं किया गया है, लेकिन हम चूँकि गायत्री परिवार के हैं और गौ सम्मान अभियान में पूरे जमशेदपुर को देख रहे हैं, तो सभी लोगों से आग्रह किया गया, गायत्री परिवार और अन्य लोगों से भी निवेदन और आग्रह किया गया है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अनुमंडल कार्यालय पहुँचें। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम सुरेश लाल, मैं गायत्री परिवार ट्रस्ट जमशेदपुर का ट्रस्टी हूँ। सहायक प्रबंध ट्रस्टी का कार्य मैं देख रहा हूँ और साथ ही साथ अभी 2 महीने से मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। माता हरे कृष्ण। ये गौ सम्मान अभियान जो चल रहा है, इसमें बहुत ही मैं अपने आप को शुभचिंतक मानती हूँ कि इसमें कार्यक्रम का हिस्सा मुझे चुना गया है। और जैसे कि बाबा जी ने सारा डिटेल्स में आपको बताया है, आप लोगों को बताया गया है, मैं यही आह्वान करना चाहूँगी कि जो गौ माता का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जो गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और जो इस कार्य में जुड़े हैं, उनको कम से कम सपोर्ट करें, उनके लिए खड़े हों। जैसे कि हम लोग बाबा जी से ये भी सुने हैं आप लोगों ने कि 500 ज़िला में ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रशिक्षण की जो ये सम्मान की जो ये है वो चल रही है। 5000 तहसीलों और आम लोगों संतों के द्वारा भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें से मैं भी एक भागीदारी हूँ जो इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ। और ऐसे गायत्री मंदिर मेरा खुद का एक NGO भी चलता है। सारे वॉलंटियर्स को लेके ये काम बड़ा ज़ोर से हम लोग कर रहे हैं। यही मेरा नाम मुनमुन चक्रवर्ती, मैं गायत्री मंदिर की एक कार्यकर्ता हूँ।